हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, वेलकम टू एटीपी स्टार। कैसे हो गाइस? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रिगार्डिंग मेसोमेरिक इफेक्ट। उसका ट्रिक हम जानने वाले हैं, जिसके बेसिस पे कोई भी सवाल आपके सामने आ जाए और अगर आपको देखना है कि प्लस एम कौन शो कर रहा है या वो माइनस एम शो कर रहा है, तो इस वीडियो के बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो भाई आराम से शांति से बैठ जाइए और कुछ की पॉइंट्स है तो उनको नोट भी करिएगा, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलता है। तो देखो यार, मेसोमेरिक में दो तरह के ग्रुप होते हैं। जो रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ग्रुप्स, उनको बोलते हैं प्लस एम। यानी प्लस एम वाले कौन से ग्रुप्स होते हैं? प्राइमरीली दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स ड्यू टू रेजोनेंस। और रेजोनेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, जो EWG होते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई इन्होंने शो किया माइनस एम। तो पहले तो अपने को ये चीज़ तो पता होनी चाहिए। अब कैसे देखते हैं, कैसे पहचाने कि कौन डोनर है, कौन विड्रॉ करने वाला है? तो बहुत 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 सिंपल रहता है बच्चों। सिंपली आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे देखिए बेंजीन से जुड़े हुए ग्रुप्स हैं और हमें बताना है कि ये ग्रुप जो है ये प्लस एम शो कर रहे हैं या माइनस एम शो कर रहे हैं। ये सारे के सारे ग्रुप्स जो है ना, OH, Cl, हेलोजन, और भी हेलोजन्स होते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ लिए हैं, NH2, OCOCH3, NHCOCH3। इन सभी एग्जाम्पल्स में एक चीज़ कॉमन है कि यहाँ पे जो बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ एटम है, उसके पास क्या होना चाहिए? लोन पेयर होना चाहिए। ओनली एंड ओनली लोन पेयर, पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए बेंजीन से मान लीजिए जुड़ा हुआ है OH, तो आप देख सकते हैं जुड़े हुए एटम पे लोन पेयर ही अवेलेबल है, तो ऐसे केस में इट विल शो प्लस। तो ट्रिक समझ में आया? बेंजीन से जुड़ा हुआ जो एटम है उस पर क्या होना चाहिए? लोन पेयर ही अवेलेबल होना चाहिए। अब कईयों को डाउट आएगा, सर यहाँ पे देखते हैं बेंजीन पे इधर लगा हुआ है मान लीजिए OC डबल बॉन्ड OCH3, तो यहाँ तो पाई बॉन्ड भी आ गया। नहीं बेटा नहीं, ये पाई बॉन्ड जो है वो उस कार्बन के पास है, इस ऑक्सीजन एटम के पास तो लोन पेयर ही है। समझ रहे हो? तो इसके बाद क्या आ रहा है वो दैट डजंट मैटर, ठीक है ना। वो उससे प्लस एम का स्ट्रेंथ जो है वो इफेक्ट होता है, उसमें डिफरेंस आता है, लेकिन वो क्या शो करेगा, प्लस एम या माइनस, उस माइनस एम, उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ एटम है उसके पास लोन पेयर ही है, उसके बाद वाले एटम पे क्या है वो इट डजंट मैटर। डू यू अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे आपने देखा प्लस एम किसी भी ग्रुप का आप अब खट से कर पाओगे, ठीक है। इन सबको आप ट्राई भी कर सकते हो एवरीवन, एंड यू विल सी, डायरेक्टली देखते ही समझ जाओगे। अब बात करते हैं माइनस एम में। माइनस एम में एक बार ऑब्जर्व करिए, बेंजीन पे ग्रुप्स लगे जैसे कि CHO, यहाँ पे एल्डिहाइड, यहाँ पे कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, NO2। इन सब में आप अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो पहली चीज़, जो ये जितने भी हमारे ग्रुप्स लगे हैं इनमें कोई एटम मान लेते हैं A और दूसरा एटम है B। नॉर्मली पहली चीज़ तो पाई बॉन्ड प्रेजेंस है, पहली चीज़ पाई बॉन्ड प्रेजेंस है ग्रुप में। पाई बॉन्ड प्रेजेंस के साथ साथ ध्यान रखिए यहाँ पे जो एटम्स लगे हुए हैं, जैसे मान लीजिए डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो इन जनरल जो B का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो A से क्या होता है? ज़्यादा होता है, ठीक है। अब B का इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ पे C डबल बॉन्डों की बात करें तो ऑक्सीजन है जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से क्या है? ज़्यादा है। तो नेचुरली इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होंगे वो किधर होंगे? टूवर्ड्स ऑक्सीजन एटम ही होंगे, है ना। तो यहाँ पे ट्रिक क्या है? पहली चीज़ मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, यानी आइदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, और जिसमें जो दूर है एटम, यानी द farthest एटम will have more electron negativity as compared to the near atom। जो पास है उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, दूर वाले का ज़्यादा होना चाहिए, B का A से ज़्यादा होना चाहिए। सब में देख लीजिए यही गेम है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस पे फोकस करना है, इससे इस पे टेंशन नहीं लेना, ठीक है। यहाँ पे इस पे फोकस करना है, अगले वाले को नहीं देखना। NO2 को देखो, कई बच्चे सोचते हैं NO2 में N के पास लोन पेयर है। अरे भाई नहीं, NO2 का स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, तो N के पास लोन पेयर नहीं है, ठीक है। NO2 इलेक्ट्रॉन खींचने वाला खूंखार दरिंदा है, वो इलेक्ट्रॉन खींचता है, विड्रॉ करता है, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हो NO बॉन्ड को, तो ये भी AB फॉर्मेट में रहता है। CN में भी आप देख सकते हो। यहाँ पे CC में दोनों एटम सेम है, बट यहाँ पे जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, हेंस इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी काफ़ी अच्छा होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना इसके लिए काफ़ी ईजी होता है ना। अब आपने देखा प्लस एम कैसे पहचानते हैं, माइनस एम कैसे पहचानते हैं। नाउ कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं जो इसमें एक तरह से नॉर्मली फिट नहीं करते हैं। जैसे कि पहला केस कुछ ऐसा है जिसमें यहाँ पे NO है और NO में लोन पेयर भी अवेलेबल है और पाई बॉन्ड भी अवेलेबल है। जब लोन पेयर भी है और पाई बॉन्ड भी अवेलेबल है तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि इसमें पाई बॉन्ड का फैक्टर डोमिनेट करता है, और ये जब डोमिनेट करता है तो ये नेचुरली क्या शो करेगा? माइनस एम शो करेगा,
ठीक है। सिमिलर केस कम्स व्हेन वी हैव S डबल बॉन्ड और CH3, जिसमें सल्फर के पास लोन पेयर भी है, पाई बॉन्ड भी है, और अगर ये बेंजीन से जुड़ा है तो इट विल शो -M। यहाँ पे बेंजीन पे NH3 प्लस जुड़ा है, क्या आप सोच सकते हो क्या शो करेगा ये? कमेंट सेक्शन में सभी बताइएगा, ठीक है। उसका फिर जो आंसर है किसी का सही होगा तो मैं उसको पिन भी कर दूंगा, है ना। तो यहाँ पे NH3 प्लस में बताइएगा कि ये क्या शो करता है, और यहाँ पे बेंजीन पे CH डबल बॉन्ड CH2 जो है ये क्या शो करेगा, ठीक है। इन दोनों का जवाब जो है ये कमेंट सेक्शन में सभी बताइएगा, जो सही होगा उसका मैं आंसर पिन कर दूंगा, ठीक है। ओके बच्चों, सो बच्चों होपिंग दैट इस पर्टिकुलर सेशन से आप सभी को मेसोमेरिक इफेक्ट का कोई भी अब सवाल आप सही कर पाओगे। एंड इसके बाद अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है बच्चों, तो उसका हिस्सा ज़रूर बन जाओ यार, क्योंकि वहाँ पे आपको टिप्स ट्रिक्स स्टडी मटेरियल बहुत कुछ मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।